हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और नवरात्रि चल रही है अभी, तो नवरात्रि में जैसे ही सप्तमी के बाद कोई कोई लोग सप्तमी से ही नवरात्रि का जो खोइछा है वो भरना शुरू कर देते हैं। तो ये खोइछा कैसे भरते हैं, चलिए इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। महाअष्टमी पर खोइछा भर कर दे माता रानी को विदाई। और चलिए विधि और महत्व क्या है, क्यों हम बिहार वाले हैं तो खोइछा तो भरते हैं और मैं भी भरती हूँ। हो सके तो मैं वीडियो भी आप सभी के साथ लेके आऊँगी। महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी पर महिलाओं द्वारा माँ को खोइछा भरने की परंपरा होती है। इस विधि को करने से जातक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। और माँ दुर्गा को खोइछा भरने की परंपरा होती है। माँ को खोइछा भरने से घर में सुख संपत्ति का वास होता है। इसमें पान, सुपारी, मिठाई, चावल, हल्दी और अक्षत आदि होते हैं। ये अष्टमी सबसे अच्छा होता है। अष्टमी को खोइछा भरो, तो उसके बाद नवमी को भी खोइछा भरते हैं। और चलिए यहाँ पे नवरात्र के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि माँ महागौरी की पूजा के लिए समर्पित है। इसे महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी कहा जाता है। इस दिन महिलाओं द्वारा माँ दुर्गा को खोइछा भरने की परंपरा होती है। इस विधि को करने से जातक को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित नवरात्रों के समूह को नवरात्र कहा जाता है। देवी दुर्गा अष्टमी तिथि को राक्षसों का विनाश करने के लिए प्रकट हुई थी। इसी कारण नवरात्र की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। खोइछा भरने का महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। महाअष्टमी के दिन महिलाएं विधि विधान से माँ दुर्गा की खोइछा भरती है। मान्यता है कि माँ को खोइछा भरने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दरअसल बिहार, झारखंड और यूपी जैसे राज्यों में बेटी की विदाई के दौरान खोइछा भराई की रस्म निभाई जाती है, जिसमें विवाहित बेटियों को विदाई के समय माँ या भाभी द्वारा चावल, हल्दी, सिक्के, फूल आदि कुछ चीज़ें दी जाती है, जिसे खोइछा कहा जाता है। तो ये खोइछा जो है हम जैसे ही माँ की नेत्र जब खुलेगी तब हम इसको भरेंगे। और ये खोइछा में वही होती है, पान, सुपारी, हल्दी का गांठ, दूर्बा होती है। और आप किसी भी लाल कपड़े में यदि माँ को साड़ी देना चाहते हो तो साड़ी में चुनरी में बांध के, आंचल जो होती है उसमें भी बांध के आप ये खोइछा दे सकते हो। चावल को हल्दी से पीला कर देना। और मैं भी खोइछा भरती हूँ। और यहाँ पे आपको मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है इमेज में कि खोइछा इसी तरीके से भरा जाता है। और ये वीडियो यदि चलती है तो मैं खोइछा भरते हुए आप सभी को दिखूंगी। और कैसे भरते हैं, वो भरने के दिन जो होते हैं उस एक दिन पहले मैं आप सभी को भर के दिखाऊंगी। ये जैसे 12 तारीख को विजयदशमी है, तो ये हम 11 को भरेंगे खोइछा और 10 को भरेंगे खोइछा। ये 2 दिन बहुत अच्छा होता है खोइछा भरने के लिए। तो आप लोग भी खोइछा भरिए और अपने घर में सब कुछ का वास करिए। मेरी चैनल की ओर से आप सभी से यही कामना है। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मेनली मिथिलांचल में ये खोइछा भरने का रिवाज है। और मैं बेंगलोर में रहती हूँ, तभी भी मैं माँ की खोइछा भरती हूँ। और खोइछा भरते समय मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मैं बहुत अपने आप को अच्छी फील करती हूँ। तो वीडियो आप सभी को मेरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और थोड़ा सा भी कुछ आइडिया आया होगा तो वो भी कमेंट करके लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो मैं फेस वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उतना टाइम अभी नहीं मिलता है। थैंक यू।